नमस्कार दोस्तों, आपके अपने भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन का बहुत बहुत महत्व है। सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है उनके मूर्ति स्वरूप से। तो हम आज बात करेंगे शालिग्राम भगवान के पूजन की, और यह क्यों होता है, कैसे होता है, शालिग्राम पूजा का क्या महत्व है, इसके क्या लाभ है। तो आज दोस्तों हम जानेंगे। सबसे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि शालिग्राम क्या है, कैसे दिखते हैं और कहाँ मिलते हैं। दोस्तों, शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आवागमन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम को पहचानने के लिए उनके आकार को देखा जाता है। यदि वह शालिग्राम गोलाकार आकार का है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल रूप माना जाता है। वही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार वाला शालिग्राम मछली के आकार का होता है। अगर आपके घर में शालिग्राम रखे हुए हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होते हैं वहाँ तीर्थ के समान होता है, और शालिग्राम को घर में रखने के कई चमत्कारी फायदे हैं, लाभ हैं। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव ही वास रहता है। भगवान विष्णु के निराकार तथा विग्रह रूप को शालिग्राम कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव का उनके निराकार रूप का पूजन होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का विग्रह रूप शालिग्राम है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के चतुर्थी पूजन रूप के साथ निराकार विग्रह रूप के पूजन का भी विधान है। शालिग्राम पत्थर को तुलसी की जड़ के पास रखा जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 24 शालिग्राम जो है वर्ष की 24 एकादशी से संबंधित है, और भगवान विष्णु के अवतार के अनुसार शालिग्राम यदि गोल आकृति के हों तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है, और मछली के आकार के हों तो श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। यदि कछुए के आकार के हों शालिग्राम तो वे विष्णु जी के कछप्पे अवतार का रूप माना जाते हैं। शालिग्राम पर उभरी हुई रेखाएं और उनके ऊपर उभरे वो चक्र विष्णु रूप के अवतार हैं और श्री कृष्ण के कुल का प्रतीक माना जाते हैं। दोस्तों, शालिग्राम अलग अलग रूप अंडाकार होते हैं, कुछ में छेद होता है। कभी कभी तो अत्यंत दुर्लभ पीताम्बर हुक भी पाए जाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। जहाँ शालिग्राम होते हैं वहाँ तुलसी का पौधा रखना अत्यंत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा था, तुम सदैव तुलसी और गंडकी नदी के रूप में मेरे साथ रहोगी। तुलसी के पौधे को श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रिय मानते हैं। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से अभिषेक करने के बाद तुलसी का एक पत्र उसके ऊपर ज़रूर रखना चाहिए। सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के अधूरी है। तो इस तरह शालिग्राम की मान्यता हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। शालिग्राम को तुलसी के पौधे की जड़ के पास ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।